तो अपन डिस्कस करेंगे कि ब्लड क्या होता है। ठीक है, तो व्हाट इज ब्लड, खून या रक्त जो बोलते हैं। देखो ब्लड क्या होता है, ये एक लूज कनेक्टिव टिश्यू होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, ये अपना जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें बहने वाला फ्लूइड होता है, तरल। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या क्या आता है, ब्लड वेसल्स आती है अपनी, हार्ट आता है। ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो होता है, ये फ्लूइड होता है। अच्छा, इसके काम क्या होते हैं, ब्लड के क्या काम करता है भाई ब्लड, क्या क्या इसके काम होते हैं बताओ। नहीं, कंपोनेंट नहीं पूछ रहे, काम। इसका काम एक तो होता है ट्रांसपोर्ट करता है गैसेस का। ठीक है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, किसका, ऑक्सीजन और CO2। अब ऑक्सीजन को ये क्या करता है, लंग्स से जितनी भी सेल्स होती है उन तक ले जाता है, और CO2 को जो सेल्स है उनसे लंग्स तक लेके जाता है और लंग्स से बाहर चली जाएगी। ठीक है, हीमोग्लोबिन की मदद से करता है, और ये इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, WBC होती है इसमें, जो इन्फेक्शियस एजेंट होते हैं, फॉरेन बॉडी है, ठीक है, ट्यूमर सेल है, इनसे लड़ती है, तो इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। और क्या करता है, जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जरूरी न्यूट्रिएंट्स हर सेल के लिए, ठीक है, ग्लूकोज पहुंचाना, लिपिड पहुंचाना, और फिर वहां पे जो मेटाबोलाइट बन रहे हैं जिनको बाहर निकालना, जो हानिकारक है, जैसे यूरिया है। ठीक है, इस तरह के कुछ भी जो एक्सक्रीटरी मटेरियल है जिनको बाहर निकालना, उनको किडनी तक लेके जाएगा और किडनी से वो बाहर चले जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इसमें प्लेटलेट होती है, तो वो क्या करती है, क्लॉटिंग का काम करेगी। ठीक है, और बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करता है। ठीक है, तो रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। तो ये 5 चीजें हो गई। ठीक है, और भी होते हैं पर मोटा मोटा यही है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन, CO2, इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट, क्लॉटिंग और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर। ठीक है, तो ये हो गया इसका काम। अब अपन देखेंगे ब्लड बनता कैसे है, मतलब इसमें क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, कंपोनेंट्स ऑफ ब्लड देखेंगे अपन। ठीक है, अभी हमने देख लिया कि ब्लड लूज कनेक्टिव टिश्यू है, सर्कुलेटरी सिस्टम में फ्लो होता है, और उसके क्या क्या काम है। अभी हम देखेंगे ब्लड कंपोनेंट्स, कि ब्लड के कंपोनेंट्स क्या क्या है। ठीक है, तो ब्लड में 2 चीजें होती है। ठीक है, सेल्स और प्लाज्मा, मतलब जो इसका फ्लूइड वाला पार्ट है, जो तरल पार्ट है, उसको कहते हैं प्लाज्मा। ठीक है, हाँ, 45 होता है सेल्स, 55% होता है, 55% प्लाज्मा। ठीक है, नहीं सुनते जाओ, बात है बोलना। सेल्स में क्या क्या होती हैं, आरबीसी, आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, WBC मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स, और प्लेटलेट्स। ठीक है, आरबीसी बाइकॉनकेव सेल्स होती हैं। ठीक है, इस तरह की, और WBC तो अपने आप में बहुत टाइप की होती है, इसको अपन अलग से डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, 2 ग्रुप में होती है ये, ग्रेन्यूलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स होते हैं, और दूसरी होती है एग्रेन्यूलोसाइट्स जिसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब प्लाज्मा में क्या होता है, प्लाज्मा कंपोज्ड ऑफ क्लॉटिंग फैक्टर्स। ठीक है, क्लॉटिंग फैक्टर्स हो गए, क्लॉटिंग फैक्टर्स हटा दोगे तो क्या बचेगा, सीरम। ठीक है, ये चीजें होती है, अपन अधिकतर टेस्ट जो लगाते हैं सीरम पे लगाते हैं, बायोकेमिस्ट्री वाले। ठीक है ना, तो ये होता मोटा मोटा कंपोनेंट ब्लड का।
सेल्स होंगी 45%, प्लाज्मा होगा 55%। ठीक है, अब सेल्स में होता है आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी दो टाइप की होती है, ग्रेन्युलोसाइट्स और एग्रेन्युलोसाइट। एक होता है प्लेटलेट्स जो क्लॉटिंग का काम करेगी, प्लाज्मा में अपने क्लॉटिंग फैक्टर होते हैं और सीरम होता है। ठीक है, रुको अभी बताएंगे। अब डब्ल्यूबीसी अपन देखेंगे, डब्ल्यूबीसी कितने टाइप की होती है। ठीक है, व्हाइट ब्लड सेल। तो दो इनके मेन जो मोटे मोटे ब्रॉड कैटेगरी है वो क्या आपने देखा था, ग्रेन्यूल साइट्स मतलब होता है सेल। ठीक है, ग्रेन्यूलो मतलब ग्रेन्यूल्स जिसमें ग्रेन्यूल है। ठीक है, एग्रेन्यूलोसाइट्स मतलब जिसमें ग्रेन्यूल नहीं है। ठीक है, ग्रेन्यूलोसाइट जो होती है उसमें क्या क्या आता है, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेजोफिल। अब देखो इनका नाम, ये न्यूट्रल है, ये इयोसिनोफिलिक है और ये बेजोफिलिक है। ये डिपेंड करता है इसका जो ग्रेन्यूल्स है, ठीक है, उसकी एफिनिटी किसकी तरफ है। अगर वो न्यूट्रल है, एसिड बेस और बेसिक दोनों डाई लेता है तो वो है न्यूट्रोफिल, और जिसका इयोसिनोफिलिक डाई लेगा वो है इयोसिनोफिल, और जिसका बेजोफिलिक डाई लेगा वो है बेसोफिल। तो इसके ग्रेन्यूल रेड होते हैं इसीलिए क्योंकि इयोसिनोफिलिक डाई लेते हैं, और इसके होते हैं ब्लू क्योंकि वो बेसोफिलिक लेते हैं, और इसके दोनों होते हैं और इसके छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, न्यूट्रोफिल जो है इसके न्यूक्लियस के 3 से लेके 5 लोब होते हैं इसके न्यूक्लियस में। ठीक है, और इसके छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं, दोनों कलर के होते हैं, फाइन ग्रेन्यूल होते हैं, कुछ रेड भी होते हैं कुछ ब्लू भी होते हैं। अर्जुरोफ्लिक बोलते हैं इनको, अर्जुरोफ्लिक ग्रेन्यूल्स। ठीक है, और साइटोप्लाज्म इसका पिंकिश होता है जो ये। ठीक है, इसमें थोड़े बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं और रेड कलर के होते हैं, ब्रिक रेड बोलते हैं, ईंट जैसा रेड कलर। ठीक है, बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं। और इसका वैसे न्यूक्लियस जरूरी नहीं इसका ऐसा हो, पर बहुत बार मिल जाता है इसका चश्मे जैसा स्पेक्टेकुलर न्यूक्लियस। ठीक है, ऐसा मिल जाता है बहुत बार। और बेजोफिल ये थोड़ी छोटी होती है साइज में, इनका साइज नॉर्मली 10 से 15 माइक्रोन होता है दोनों का, यूसिनोफिल हो या फिर ये हो न्यूट्रोफिल, 10 to 15 माइक्रोन। और ये थोड़ी छोटी होती है, 10 से 12 माइक्रोन होती है। हाँ ये साइज है, ये थोड़ी बेसोफिल थोड़ी छोटी होती है। इसमें किडनी शेप का न्यूक्लियस, नहीं नहीं चश्मा वस्मा कुछ नहीं, ग्रेन्यूल्स बड़े होते हैं। ठीक है, इतने बड़े ग्रेन्यूल्स होते हैं कि समटाइम्स तो ये मास्क कर देते हैं न्यूक्लियस, आपको समझ ही नहीं आता है क्योंकि ये भी ब्लू कलर के होते हैं। तो सबसे बड़े कोर्स ग्रेन्यूल्स होते हैं बेसोफिल में। ठीक है, तो बहुत बार तो न्यूक्लियस को मास्क कर देते हैं, वो दिखते ही नहीं न्यूक्लियस। अब अपन आ गए ग्रेन्युलोसाइट्स पे। तो ग्रेन्युलोसाइट में हमने 3 देखे, न्यूट्रोफिल, इयोसिनोफिल और बेसोफिल। इसमें ग्रेन्यूल होता है। अब है ग्रेन्युलोसाइट, इसमें हमारे पास मोनोसाइट, ठीक है, और लिम्फोसाइट। मोनोसाइट्स सबसे बड़ी सेल होती है, मतलब डब्ल्यूबीसी में इसका न्यूक्लियस भी यूजुअली किडनी शेप ही होता है। ठीक है, और इसमें जैसा कि नाम है एग्रेन्युलोसाइट है, पर कभी कभी थोड़े थोड़े छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स मिल सकते हैं, बहुत कम। ठीक है, और इसका साइटोप्लाज्म ब्लूइश होता है, ग्राउंड ग्लास। हाँ सिंगल न्यूक्लियस होता है इसमें। ठीक है, और इसका साइज नॉर्मली 15 से 20 माइक्रोन होता है, थोड़ी बड़ी होती है। अब लिम्फोसाइट होती है दो तरह की, स्मॉल एंड लार्ज। स्मॉल लिम्फोसाइट जो है इसका न्यूक्लियस आरबीसी के साइज का होता है, और थोड़ा सा साइटोप्लाज्म होता है, बस ये जो दिख रहा है ना इधर की तरफ, क्रिसेंट टाइप का, चंद्रमा जैसा। ठीक है, इतना सा साइटोप्लाज्म होता है। इसका साइज होता है 8 to 10 माइक्रोन। दूसरी होती है आपकी लार्ज
लिम्फोसाइट। इसमें पूरा पेरिफेरम साइटोप्लाज्म होता है, इसमें एक ही साइड था, इसमें पूरा पेरिफेरम रहेगा, थोड़ी सी बड़ी होती है, ये ब्लूइश होता है पूरा, ठीक है। ये इसका साइज रहेगा 10 से 12 माइक्रोन। तो WBC अपन ने देखा, इसका काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। ग्रेन्युलोसाइट है, ग्रेन्युलोसाइट, इसमें ग्रेन्यूल है, इसमें नहीं है। ग्रेन्यूल में आपकी फिर आ गई तीन, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल। आपकी जो न्यूट्रोफिल है इसका साइज 10 से 15 होता है, ठीक है। इसमें 3 से 5 लोब होती है न्यूक्लियस की, ठीक है। और इसके फाइन ग्रेन्यूल होते हैं जो कि अर्जुरोफिलिक होते हैं, ब्लूइश भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकते हैं, छोटे छोटे, ठीक है। इओसिनोफिल के रेड, ब्रिक रेड ग्रेन्यूल रहते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, और इसका स्पेक्टेकुलर न्यूक्लियस होता है, चश्मे जैसा लगता है। साइज 10 से 15 माइक्रोन होता है। बेसोफिल जो है ये होती है 10 से 12 माइक्रोन की। इसमें कोर्स बेसोफिलिक इसके ग्रेन्यूल्स है, जो कि बहुत बार न्यूक्लियस को मास्क कर देते हैं, दिखता ही नहीं है न्यूक्लियस, और ये बहुत कम परसेंटेज होता है इसका, ठीक है। मोनोसाइट्स सबसे बड़ी सेल होती है WBC में, 15 से 20 माइक्रोन साइज होता है, किडनी शेप का न्यूक्लियस है। लिम्फोसाइट स्मॉल और लार्ज, स्मॉल का साइज है 1 to 10 माइक्रोन, इसका जो न्यूक्लियस है वो RBC के साइज का होता है, और इसी से हमको पता चलता है कि एनीमिया माइक्रोसिटिक है, नॉर्मोसिटिक है कि मैक्रोसिटिक है। इसके साइज से हम RBC को कंपेयर करते हैं, अगर इसके बराबर के साइज के है तो नॉर्मोसिटिक, इससे छोटा है तो माइक्रोसिटिक, और इससे बड़ा है तो मैक्रोसिटिक, ठीक है। लार्ज थोड़ी बड़ी होती है 10 to 12 माइक्रोन, और इसमें पूरा पेरिफेरम साइटोप्लाज्म होता है, और स्मॉल में सिर्फ एक क्रिसेंट टाइप का साइटोप्लाज्म होता है, छोटा सा। अब इसका अपन परसेंटेज देख लेते हैं। नॉर्मली अडल्ट की बात कर रहे हैं तो उसमें न्यूट्रोफिल होती है 40 से 75%, ठीक है। इओसिनोफिल होती है 2 to 6%, बेसोफिल 0 to 1, बहुत ही रेयरली दिखती है, ठीक है। मोनोसाइट है 2 to 10%, और लिम्फोसाइट होती है 20 to 40%, ठीक है। ये इनका परसेंटेज हो गया, ठीक है, डन। अब अपन अगले लेक्चर में पढ़ेंगे RBC, सिर्फ RBC होती कैसी है, ठीक है, उसका साइज क्या है, उसका काम क्या है, ठीक है, और उसके बारे में जो भी स्पेशल चीजें है, छोटा सा लेक्चर लेंगे, RBC पढ़ेंगे पूरा, ठीक है। सो वही